और फिर एक दूसरी बात और भक्ति मार्ग के आचार्य कहते हैं कि जीव और ब्रह्म के मध्य में एक आवरण है। हम कई बार चर्चा करते हैं ना, एक पर्दा है, उस पर्दे का नाम क्या है? उस पर्दे का नाम है माया। जीव और ब्रह्म के बीच में क्या है? माया का एक आवरण है, पर्दा है। उस पर्दे को हटाने की विधि क्या है? जितना जितना प्रेमोत्कर्ष होता चला जाएगा, या फिर जैसे कलम विराम के क्षणों में जब चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले स्मृति गाढ़ी हो। जब स्मृति गाढ़ी होगी तो दर्शन की लालसा जगेगी। जब दर्शन की लालसा तीव्रतम हो जाती है तब वो आवरण हटता है। जब दर्शन की लालसा तीव्रतम हो जाती है, प्रेम की अनेक अनेक दशाएं आचार्य गण कहते हैं, उसमें अंतिम दशा क्या है? कह रहे जब प्रेम प्राण घातक हो जाता है, जब प्रेम व्यसन हो जाता है, माने जब अपने प्रेमास्पद के दर्शन के बिना प्राण धारण करना, जीवन धारण करना असंभव हो जाता है। कल इसी बात की हम चर्चा कर रहे थे। दरस तेरे की प्यास मन लागी। जब प्रेमास्पद के बिना जीवन धारण करना कठिन हो जाए, असंभव हो जाए, तो पहले निरंतर स्मृति हो। स्मृति से क्या होगा? दर्शन की लालसा। दर्शन की लालसा क्या करेगी? दर्शन की लालसा सारी वासनाओं को निर्मूल कर देगी। पहले भी हमने चर्चा की कि हमारे भीतर ये जितनी भी विषय वासना है, ये भाई कोई झाड़ फूंक से जाएगी नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं है इसके लिए, कोई यंत्र नहीं बना है, कोई तकनीक, कोई युक्ति नहीं है कि भाई मन की सारी वासनाएं समाप्त हो जाए, मन निर्मल हो जाए। अब भगवान ने तो भाई अपना फैसला सुना दिया, उन्होंने तो अपना निर्णय दे दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कैसे हो जाए निर्मल मन? तो भक्ति मार्ग के आचार्य कहते हैं कि भाई निर्मल मन रूपी परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या है? कह रहे ये मार्ग है। सबसे पहले निरंतर स्मृति हो, प्रियतम की निरंतर स्मृति। इसलिए ध्रुवदास जी ने कहा, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रे। अच्छा, आप जब किसी का आपको निरंतर स्मरण करना हो तो कैसे किया जाता है? या तो आपने उसको देखा हो। जब आपको किसी को निरंतर याद करना हो तो याद कैसे करते हैं? या तो उसको देखा हो, उसकी छवि की स्मृति बनी रहे, पर देखा तो है नहीं। जब देखा नहीं है तो फिर हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में प्रभु का नाम है और हमारे हाथ में प्रभु की लीला कथा। इसीलिए गोपी आगे कहेगी कि जब आप नहीं होते ना, तब आपका नाम और आपकी लीला कथा ही हमारे जीवन की जड़ी बनती है। तब कथामृतम, आपकी जो कथा का अमृत है, आपका जो नामामृत है, वही पीकर हम जीवन धारण करती हैं। तो निरंतर स्मृति कैसे हो? प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। निरंतर नाम रटने से क्या होगा? प्रभु की निरंतर स्मृति होगी। निरंतर स्मृति से क्या होगा? दर्शन की लालसा जगेगी। फिर वो दर्शन की लालसा तीव्र होगी, फिर तीव्रतर होगी, फिर तीव्रतम होगी। इसीलिए सब महापुरुष कह रहे हैं धीरज रखना, धीरज धरना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। पर एक और भी अवलंबन महापुरुष देते हैं। बोले ये जो काल होगा, ये जो समय होगा, ये बड़ा सुखद होगा, ये बड़ा सरस होगा, ये बड़ा सुंदर होगा, क्योंकि भक्ति अपने साधन काल में भी बड़ी मधुर है। ज्ञानी को तो साधन काल में अनेक अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। मन में कई बार उच्चाटन हो जाता है, मन कई बार विचलित हो जाता है, कभी कभी मार्ग से पतन भी हो जाता है। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां तो वो कह रहे ना, तू नहीं तो तेरी याद सही। यहां तो प्रभु की प्यारी मधुर स्मृति है। अमृत से भी मीठा प्रभु का नाम है। संतों के मुख से झरती भगवान की लीला कथा की धारा है। प्रभु का धाम है। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप। ओ दुर्लभ पिय प्यारी को धाम, जय 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 श्री वृंदावन। चहु दिस गूंजत राधा नाम,
जय 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 श्री वृंदावन। ओ नैनन निरखिए श्यामा श्याम, जय 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 श्री वृंदावन। मनुआ लेत परम विश्राम, जय 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 श्री वृंदावन। तो नाम है, रूप है, लीला है, धाम है। मन को लगाने के लिए प्रभु ने कितने कितने सुंदर, कितने मधुर मधुर ठिकाने दिए हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि घबराना नहीं, धीरज धरना। ये साधन काल भी बड़ा सुखद होगा, इसमें भी बड़ा आनंद होगा, इसमें भी बड़ा सुख होगा। हाँ, पर वो जो आवरण है वो इसी प्रकार हटेगा। जैसे जैसे प्रेमोत्कर्ष होगा वैसे वैसे वो धीरे धीरे पर्दा हटता चला जाएगा। माने धीरे धीरे प्रभु की छवि, धीरे धीरे भगवान का रूप और भगवान का गुण दोनों स्पष्ट स्पष्ट दिखेगा।